हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न में फिजिक्स में भाग दूसरा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भाग दूसरा देखेंगे। ये अभी हमारा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इससे पहले हम लोग भाग एक देख चुके हैं। आज हमारा है भाग दूसरा फिजिक्स का। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है FO into FE। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कर रहा है, FO into FE। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है FO गुने FE। FO गुने FE। और ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है FO बटे FE। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है FO प्लस FE। FO हमारा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और FE हमारा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी का जो योग होता है वो हमारा क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई हमारा FO प्लस FE। अब हमारा कहता है अगला नंबर ऑब्जेक्टिव कि दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण से प्रकाश का व्यतिकरण होता है। किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण से प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कहता है, आवृत्ति
ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य और ऑप्शन नंबर डी चाल। ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी चाल। तो राशि के पुनर्वितरण के लिए हमारा कौन सा चाहिए? तीव्रता। कौन सा चाहिए? तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी। तीव्रता के पुनर्वितरण से हमारा क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है m बराबर -L/F_O, m बराबर -L/F_O 1 + D/Fe। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है m बराबर -F_O/L 1 + D/Fe। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हमारा m बराबर 1/D+Fe। ऑप्शन सी m बराबर 1 + D/Fe और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता हमारा होता है m बराबर -L/F_O ब्रैकेट 1 + D/Fe। या फिर एक दूसरा संबंध भी आता है m बराबर -V0/U0 1 + D/Fe। कभी आपको ऑप्शन में ये देगा, कभी ये देगा, तो दोनों को देख लेंगे, जो हमारा सही होगा उसको हम लोग सही करेंगे। ये दोनों ऑप्शन हमारा होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला जो ऑब्जेक्टिव हमारा चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है प्रकाश के रंग का कारण है। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है हमारा? प्रकाश के रंग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी काला और ऑप्शन नंबर डी आयाम। काला, ऑप्शन नंबर डी आयाम।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। प्रकाश के रंग का क्या कारण है हमारा? आवृत्ति। इसे नोट करें। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है पांचवा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। डायोप्टर में होती है। क्या कर रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हमको डायोप्टर में निकालना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 2। लेंस की क्षमता क्या होता है हमारा? P बराबर 1/f। ये हमारा क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 1/20 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको 100 से भाग देंगे। तो 100 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो काट दे इसको। तो 5 डायोप्टर कितना होगा हमारा? 5 डायोप्टर। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है हमारा? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। छठा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। ये हमारा ऑप्शन कह रहा है संतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। बी हमारा ऑप्शन कह रहा है रैखिक। बी हमारा ऑप्शन कह रहा है रैखिक स्पेक्ट्रम। सी हमारा ऑप्शन कह रहा है सी हमारा क्या कर रहा है ऑप्शन? सी कह रहा है हमारा काली रेखा का स्पेक्ट्रम। काली रेखा का स्पेक्ट्रम। और डी हमारा कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो संतत होता है। क्या होता है हमारा? संतत। अगला हमारा कहता है
मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव 7वां नंबर क्या कहता है? 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता मिनट। विभेदन क्षमता मिनट में होती है। मानव की विभेदन क्षमता ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 1/60। ऑप्शन नंबर ए 1/60। ऑप्शन नंबर बी 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 10 और ऑप्शन नंबर डी 1/2। ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 1/2। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता हमारा मिनट में 1 मिनट होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा सही है। अगला कर हमारा प्रकाशिक तंतु संचार आधारित है। 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है प्रकाशिक तंतु संचार आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है प्रकाशिक तंतु संचार आधार क्या है? प्रकाशिक तंतु संचार आधारित है हमारा किस पर? नंबर ए का रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है प्रकीर्णन। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है परावर्तन। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है, ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है? व्यतिकरण। ऑप्शन डी हमारा कह रहा है व्यतिकरण। तो प्रकाशिक तंतु संचार, इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, यह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो है हमारा कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।